अगले कुछ वर्षों में झारखंड को गुजरात बना देंगे। बाबूलाल जी बोलते हैं कि यहाँ की सरकार गिरा दीजिए, लेकिन अमित शाह जी ये बोलते हैं कि कैसे सरकार गिरा दें, चुनी हुई सरकार है। केंद्र की सरकार झारखंड के लिए अभिभावक की तरह है। ये जो तीन बयान है वो किसी भाजपा के नेता का नहीं है, ये बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। इन तीनों बयानों को अगर आप सुने होंगे, दरअसल ये पिछले कुछ दिनों का ये बयान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिस पे जो है पूरे राज्य भर में और ख़ास करके जो राजनीतिक गलियारा है वहाँ पे चर्चा हो रही है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, उनका जो तेवर है वो बदला बदला सा दिख रहा है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दिल्ली में हैं। कल यानी कि रविवार की शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में शादी का फंक्शन था, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। थोड़ी देर पहले दोपहर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की और उसके बाद भी केंद्र की तारीफ में उन्होंने कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो अभिभावक की तरह है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरा झारखंड जो है केंद्र को अभिभावक की तरह देखता है। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, ये जो लगातार जो बयानों की जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं? तब जबकि कुछ दिनों पहले तक मुख्यमंत्री लगातार केंद्र पर हमलावर थे, गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे बयान मुख्यमंत्री का था, और अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड गुजरात की तरह बन जाए। केंद्र अब उनको अभिभावक की तरह लगने लगा है। अमित शाह को लेकर के बड़े सॉफ्ट होकर के वो अपना बयान दे रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं? किसी भी बयान को उस आदमी के द्वारा दिया गया और परिस्थिति तीनों का आकलन करेंगे आप साहित्य की भी रचना में तो आपको पता चलेगा। जैसे गिरिराज सिंह से मुलाकात हो रही है तो फोटो जो रिलीज़ हुआ तो दोनों अगल बगल के कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन एक हाथ दूसरे के हाथ में है। तो वो जब अनुभूति या वो जो अनुभूति हुई मुख्यमंत्री को बंद कमरे के अंदर, उसकी अभिव्यक्ति वो कैसे कड़वे शब्द में कर सकते थे कि नहीं केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रहा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे अभिभावक हैं केंद्र सरकार और इसको इसी रूप में देखना चाहिए। तो एक तो खटास का ये इशू हुआ कि उनका जो तत्कालिक रिएक्शन के तौर पे देखा जाए कि भाई उनको अभिभावक लगा। दूसरी बात वो दिखाना चाह रहे हैं या लोगों को ये बताना चाह रहे हैं संभवतः कि जब पूरे भारत के लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ये मान लिया कि गुजरात मॉडल अच्छा मॉडल है, तभी तो मोदी को वोट मिला। तो वो अब कह रहे हैं कि अगर इसी भाषा को लोग समझेंगे, केजरीवाल की राजनीति को आप समझिएगा तो हेमंत की राजनीति को समझना आसान हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, हम भी बना देंगे गुजरात। अगर अब इस डिबेट में वो नहीं पढ़ना चाहते कि गुजरात मॉडल खराब मॉडल है, इसकी अभिव्यक्ति, इसकी परिभाषा बहुत दूसरे तरीके से की गई है, कैमोफ्लाई किया गया है। तो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम अगर कह दो दिन को तो हम रात कहेंगे। यही सिस्टम अब वो अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं। तीसरी बात वो बता रहे हैं कि यहाँ के नेता, खासकर जो यहाँ के बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो या अर्जुन मुंडा हो, वो लोग हमारी सरकार को लेकर अस्थिर हैं। मतलब उनके दिमाग में चल रहा है कि अस्थिर करें, लेकिन वो अमित शाह की प्रशंसा करते हैं। तो वो प्रशंसा करते हैं तो इस बयान के कई मायने हो सकते हैं। बोलते हैं कि अमित शाह बोल रहे हैं कि भाई ये तो चुनी हुई सरकार है, कैसे गिरा दें। और अमित शाह पे पूरे देश भर में आरोप लगता है कि चुनी हुई सरकारों को गिराने में वो शामिल रहते हैं। हाँ, तो वो जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो इन दिनों या तो वो नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं केंद्र से। अच्छा पांडे जी, यहाँ आप आगे बढ़िए कि उससे पहले दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ हेमंत सोरेन के भीतर नहीं आया है। आप पिछले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का अगर ट्वीट देखेंगे, खास करके 2 नेताओं का, एक जो बीजेपी के सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे, दूसरे बाबूलाल मरांडी, वो उस तरीके से अब हमलावर नहीं दिख रहे हैं जैसे कि पिछले कई महीनों से जो है वो लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहे थे, उनकी बातों को लेकर के, उनके बयानों के ऊपर, ईडी को लेकर के। तो ये दोनों तरफ से ये बदलाव दिख रहा है। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये जो सॉफ्टनेस आया है उसके पीछे का क्या राज है?
नहीं, अमित शाह में सॉफ्टनेस नहीं आया। अमित शाह ने भरे मन से कह दिया कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार। और ये अगर नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि उधर से भी लग रहा है कि सॉफ्टनेस ज़्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे दोनों के ट्वीट को, चाहे वो बाबूलाल जी हों या निशिकांत हों, तो ये दोनों जिस तरीके से हमलावर रहते थे मीडिया में हमेशा से तो उनके हमलावर होने का कोई उनको फ़ायदा लाभ नहीं मिला। उनके कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, या जनता उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर कोई नेता चिल्लाता है भरी सभा में, तो आप समझिए कि वो अपने सामने वाले को देखकर रिएक्ट कर रहा है। वो भी चाहता है कि हमारा सामने वाला वैसा ही एनर्जी लेवल में आए। अगर साधारण और सीधे तरीके से कोई बात कह देता है, तो आप समझिए कि उसके सामने वाले भी श्रोता भी वैसे हैं। तो इन लोगों ने पूरा जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना था, कहना था, कह दिया, शायद रिएक्शन नहीं मिला होगा, इस वजह से ये एक हो सकता है। दूसरी बात कि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और लोकसभा के चुनाव में हर वो चीज़, कोई भी दरवाज़ा बंद करके ना तो भाजपा रखना चाहेगी और ना ही हेमंत सोरेन रखना चाहेंगे। हर दरवाज़ा खुला रहे, पता नहीं किस दरवाजे खिड़की भी नहीं, खिड़की की तो ज़रूरत ही नहीं है, हवा लेना नहीं है। पूरा का पूरा शरीर या तो बाहर हो जाए या अंदर आ जाए। जिस दरवाजे की ज़रूरत हो वो सारे दरवाजे खोल के रखे जाए। जो खबरें हैं, जो चर्चा है दबी जवान में ही, कि दरवाज़ा खिड़की का तो अभी छोड़ दीजिए, जो खिड़की का जो शीशा है वो ट्रांसपेरेंट है, एक दूसरे को एटलीस्ट लोग देख रहा है, देखने लगा है। पहले जो एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। हो सकता है। अब आप देखिए, जब भी लोकसभा की बात आएगी, यहाँ जेएमएम बीजेपी का प्रतिद्वंदी नहीं है लोकसभा में यहाँ जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच फाइट दिखाने की कोशिश की जाएगी, और यही दोनों माना जाता है, क्योंकि जेएमएम इतना ताकतवर नहीं है कि ये केंद्र में जाकर अपनी सरकार बना ले। लिहाजा ऐसा कोई भी काम, मतलब अगर हेमंत सोरेन की पार्टी बढ़ रही है, उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जहां कांग्रेस के विधायक भी हैं, वहां भी अगर जेएमएम पार्टी इकाई बहुत मजबूत हो रही है, तो हो सकता है कि उन पे दबाव बनाया जाए कि भाई हेमंत जी ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले लें कांग्रेस से लोकसभा में भी, ये कहते हुए कि अगर सीट हम जीते या आप जीते, फ़ायदा तो यूपीए को ही होगा। लिहाजा इसलिए कुछ आप दबाव में रहें, इसलिए आपके दुश्मन हमारे मित्र हो सकते हैं। ये इस तरह की राजनीति चलती है। मतलब अभी जो इतने देर के बाद जो आप पॉइंट पे आए हैं, तो वो क्या यही वजह है, यही आधार है जिसकी वजह से दोनों तरफ ये जो सॉफ्टनेस की जो बातें कर रहे हैं, जो सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, वह यही आधार है कि भाई एक ऑप्शन तलाश रहे हैं? एकमात्र आधार नहीं है, ये एक आधार हो सकता है। मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। आम लोग एक दिन, 2 दिन या महीने भर का सोचते हैं, नेता 10 या 20 साल आगे की सोचता है कि हमारा ये एक्शन 10 साल बाद कहाँ जाएगा, पार्टी कहाँ जाएगी। एक चुनाव में हारता है नेता, फिर उसके 5 साल की परिकल्पना करने लगता है कि 5 साल कैसे बिताना है, क्या काम करना है, अगले चुनाव में कैसे जाना है। तो इसी वजह से अभी जो हेमंत जी कर रहे हैं, वो बेचैनी पैदा कर सकती है कांग्रेस में। कांग्रेस कोई भी बेचैन कांग्रेस ही है। हाँ। ये जो ट्रांसपेरेंट तो खिड़की और दरवाजे की हम लोग जो बात कर रहे हैं, बीच से जो पड़ोसी है वो कांग्रेस पड़ोसी की भूमिका में है, और वो देख रहा है कि भाई ये दोनों के तरफ जो है नैन मटक्का हो रहा है। नहीं, कांग्रेस बेचैन इसलिए रहेगा कि कांग्रेस को हर शर्त मानने की स्तर पर हेमंत जी लाकर खड़ा कर दे कि भैया हमारा तो ये है कि आपकी 9 लोकसभा हम लड़ेंगे, तब कांग्रेस मतलब अपना तेवर ना बदले या उस सिचुएशन में न आए कि उसको डाइल्यूट ना हो पाए। तो ये सब किए जाते हैं राजनीति में। तो ये सब, जैसे आप इसी तरीके से आपको बता देते हैं, जब आजसू और बीजेपी का गठबंधन की सरकार थी, आज तक 2014 में ही प्री पोल अलायंस हुआ, बाकी हर जगह अलग अलग लड़ते थे। तो लेकिन इनके मंत्री ऐसे कई काम करते थे जिससे थोड़ी परेशानी भाजपा को भी होती थी, और भाजपा को भी मौका मिलता था तो कई काम ऐसे होते थे जो आजसू को परेशान करता था। तो लिहाजा दोनों पे बैलेंस बना रहना चाहिए। वो तरीका बैलेंस बना रहे हैं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि अगर कल कुछ ज़्यादा भी डिमांड करना पड़ जाए लोकसभा में ही सही या अगली विधानसभा में ही सही, तो कांग्रेस को डाइजेस्ट हो जाए। तो आप पांडे जी की बातों को समझिए, ये जो सवाल उभर रहे हैं पॉलिटिकल गलियारों में, जो चर्चा हो रही है झारखंड में, उसको भी समझिए और देखिए कि पिछले 1 महीने में किस तरीके से हेमंत सोरेन बोल रहे थे, बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे, निशिकांत दुबे बोल रहे थे, और अब इनके बयानों में जो बदलाव आया है उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। आप भी तलाशिए, हम लोग भी तलाश रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी हम लोग फिर से हाजिर होकर के आपके पास आएंगे। शुक्रिया। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in